नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। पति के मरने के बाद मैं 4-5 महीने ससुराल में ही रही। फिर मेरे माँ-बाप मुझे लेने आ गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माता-पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे पापा बहुत गरीब थे। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर आदमी थे। मेरी सास के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से करवा दें, इसीलिए मैं उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करती थी। मैं घर का सारा काम अकेले ही करती और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबाया करती थी। मुझसे जितना हो पाता था मैं उतना करती थी। अपने ससुराल वालों की मैं दिन रात सेवा करती और उन्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह मुझे एक बार फिर से अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें। मेरी बड़ी ननद की शादी बहुत ही अमीर घर में हुई थी, इसीलिए वह कभी कभी ही अपने मायके आती थी। वह ज़्यादातर अपने ससुराल में ही रहती थी, क्योंकि उनके घर में हमारे घर से ज़्यादा ऐशो आराम की जिंदगी थी। मेरी ननद जब भी आती तो मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करती थी, उनके बच्चों का भी ख्याल रखती। इस बात से मेरी सास मुझसे बहुत खुश होती थी। मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मैं भी उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, इसीलिए वह मुझे हरदम आशीर्वाद दिया करती थी और कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह हरदम मुझसे यही कहती थी कि तुम मेरी बेटी की तरह हो। जिस तरह तुम मेरी सेवा करती हो, उस तरह एक बेटी ही अपनी माँ की सेवा कर सकती है। मुझे कुछ भी करके उनका दिल जीतना था, क्योंकि मेरे घर में मेरी सास की ही चलती थी। अगर उन्हें किसी की बात बुरी लग जाती तो वह उनका नाम तक नहीं लेती थी। लेकिन मेरी सास मुझसे बहुत खुश रहती थी, इसीलिए मुझे विश्वास था कि वह मेरी शादी मेरे देवर से जरूर कर देंगी। मेरा देवर कनाडा में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसके आने में सिर्फ 6 महीने ही रह गए थे। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी और सोच रही थी कि यह घर एक बार फिर से मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। मैं इस घर को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत ही गरीबी देखी थी। ससुराल आकर ही मुझे ऐसो आराम मिले थे, इसीलिए मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। यह लोग खानदानी अमीर थे और मेरा देवर भी शक्ल सूरत में अच्छा था। अगर मैं अपने मायके चली जाती तो यह सब मेरे हाथ से चला जाता और मैं अकेले ही रह जाती। इसीलिए मैं जी जान से कोशिश कर रही थी कि मैं इस घर की बहू बन जाऊं। वैसे मैंने भी किस्मत बहुत अच्छी पाई थी कि गरीब होकर भी मेरी शादी एक अमीर घर में हुई थी, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ दिनों की ही थी और मैं 6 महीनों में ही विधवा हो गई। मैं अब यही चाहती थी कि मैं फिर से दुल्हन बनकर इस घर में रह सकूं, और यह तभी हो सकता था जब मेरा देवर मुझसे शादी करता। मेरी सास अपने छोटे बेटे की हर बात मानती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे। बचपन की कमजोरी जवानी तक ठीक नहीं हुई, इसीलिए वह दुबले पतले और सांवले रंग के थे। तभी तो उन्होंने मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी की थी। लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, फिर भी वह हमें 6 महीनों में ही छोड़कर चले गए। हम भले ही गरीब घर से थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते हैं तो वह मेरी शादी यहाँ कभी ना करते। मेरे पति के मरने के बाद 2 साल तक मैं अपनी सास और ननद की सेवा करती रही, लेकिन मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने आकर मुझसे कहा कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं दिन रात इनके आगे पीछे नौकरानी बनी फिरती थी और इनकी सेवा में लगी रहती थी कि शायद वह मेरी ही शादी करवा दें, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। मेरी सास देवर के लिए लड़की ढूंढने में लगी हुई थी, जबकि मैं उनके घर में ही पड़ी थी। मुझे अपनी बहू बनाने के बजाय वह दूसरी लड़की ढूंढ रही थी। मैं ऐसा हरगिज होने देना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बाबा के पास पहुंचे। मेरी सास हर शनिवार को उन्हीं बाबा के पास जाया करती थी। एक दिन जब मैं वहां पहुंची तो एक नौजवान लड़की भिखारियों की लाइन में बैठी हुई थी। वह अंधी थी, इसीलिए शायद मेरी सास को उस पर दया आ गई और वह उसके पास जाकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। वह उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे। मैं तो अपनी सास को उस अंधी भिखारिन के साथ देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर मेरी सास उसे कैसे जानती थी, और मेरी सास उस लड़की से माफी भी मांग रही थी। उससे कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो और मेरे साथ
साथ मेरे घर चलो। लेकिन वह लड़की बहुत गुस्से में थी और बोली, मुझे आपके साथ कभी नहीं जाना, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। अब मेरी सास उस लड़की से रो रो कर माफी मांग रही थी और कहने लगी कि जैसा तुम चाहती हो अब मैं वैसा ही करूंगी। और फिर मेरी सास उस लड़की को अपने साथ लेकर घर आई। जब मैंने उनसे पूछा कि इस लड़की को घर क्यों लाई हो, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं उस लड़की की शादी अपने छोटे बेटे से करवाने के लिए लाई हूँ। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैंने इतने सपने देख रखे थे, अब वह सब चूर-चूर हो गए थे। मेरी सास ने इतना कहकर मुझे चुप करा दिया। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि अब कुछ मत पूछना। मुझे हैरानी तो इस बात की थी कि एक अंधी लड़की की शादी वह अपने डॉक्टर बेटे के साथ कैसे करवा सकती हैं। मुझे तो लगा कि मेरे देवर इस लड़की को देखते ही इसे ठुकरा देंगे, क्योंकि वह कनाडा में पढ़े लिखे थे, तो एक अंधी लड़की से शादी क्यों करेंगे। वह लड़की अब हमारे घर में ही रह रही थी। मेरी सास शादी की तैयारियों में लग गई थी और मेरे देवर भी आ गए थे। मेरी सास ने शादी के बारे में उन्हें भी बता दिया था और मैं हैरान तो तब हुई जब मेरे देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी मान गए। मेरी सास उस लड़की को एक अलग कमरे में रखती थी और उसे किसी से ज्यादा बात भी नहीं करने देती थी। मेरी सास उसे कमरे में ही खाना और नाश्ता भेज देती थी। मैं हमेशा यह सोचती रहती थी कि शायद मेरी सास ने मेरे देवर को यह बात नहीं बताई है कि वह लड़की अंधी है। इसीलिए मैं अपने देवर को यह बात बताना चाहती थी कि उसकी शादी उसकी माँ एक अंधी लड़की से कर रही हैं। एक दिन मुझे यह मौका मिल गया तो मैं राम को भड़काने में कामयाब हो गई। मैंने अपने देवर से बताया कि आपकी माँ आपकी शादी एक अंधी लड़की से कर रही हैं। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखने लगे और कहने लगे कि भाभी आप चिंता मत करो, मुझे मेरी माँ पर पूरा भरोसा है। जब शादी का समय आया तो मेरे देवर उस लड़की को देखकर बहुत खुश हो गए, जैसे उन्हें उनकी खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। यह सब जो हो रहा था उसे देखकर मेरी परेशानियां और बढ़ती जा रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। शादी की सारी रस्में होने के बाद मेरे देवर अपनी अंधी पत्नी का हाथ पकड़कर खुशी खुशी उसे कमरे में ले गए। मेरे सारे सपने अब चूर चूर हो गए थे। मेरी सास ने मुझसे कहा कि अब से तुम्हारी देवरानी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही रहेंगी। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि पहले मैंने अपनी सास की सेवा की और अब मुझे देवरानी की भी नौकरानी बनने को कहा जा रहा था। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मैं यह सारा राज जानकर ही रहूंगी। इसीलिए मैं उनके कमरे में गई और मैंने अपनी सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है। आप मेरे पति की माँ हैं, इसीलिए मैंने जी जान से आपकी सेवा की और अब आप उस अंधी की भी सेवा करने को मुझसे कह रही हैं। यह मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मेरी सास मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मेरी सास ने कहा कि मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ कि यह अंधी लड़की कौन है। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं उस अंधी लड़की की सच्चाई जानने के लिए उनके पास बैठ गई। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में असफल हो गई थी। मेरी सास ने मुझे बताया कि यह बात तब की है जब राम कनाडा नहीं गया था। यह लड़की हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। इस लड़की का नाम रीना है। राम रीना को पसंद करता था और रीना भी उसे पसंद करती थी। कई बार राम ने मुझसे कहा था कि मेरा रिश्ता लेकर रीना के घर जाओ और मेरी शादी उसी से कर दो, लेकिन वह लोग बहुत गरीब थे, इसीलिए मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि मैं राम का रिश्ता एक अमीर घर में करना चाहती थी जो हमारे ही टक्कर के हों। लेकिन राम ने मुझे समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसों की कोई अहमियत नहीं होती। इसीलिए मैं रीना के घर चली तो गई, लेकिन उसके माँ बाप को धमकी दी कि वह अपनी बेटी से कह दें कि वह मेरे बेटे से दूर रहे, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने सीधे शब्दों में उनसे कहा कि आप लोगों ने अपनी बेटी को सिखाया है कि मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाए और मेरे घर की बहू बन जाए। लेकिन उसकी माँ मेरे सामने रोते हुए कहने लगी, नहीं, मैंने अपनी बेटी को ऐसा कुछ नहीं सिखाया है। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जतदार हैं। अगर आप यहाँ तमाशा करेंगी तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इसीलिए आप यहाँ से चली जाएं। रीना की माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी को आपके बेटे से मिलने नहीं दूंगी। आप निश्चिंत होकर यहाँ से चली जाओ। जब मैं बात करके उनके घर से बाहर निकली तो उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। लोगों को हम दोनों की बातचीत के बारे में पता चल गया था। मैं घर आई तो राम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। मैंने उसे खाना खाने को कहा तो उसने खाना खाने से मना कर दिया। राम
राम की यह हरकत मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। यह सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि शायद उस लड़की ने राम को फोन करके सब कुछ बता दिया था। इसीलिए मेरा आज्ञाकारी बेटा तो अब मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो गया है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने उसे बहुत आवाज लगाई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वह बीमार सा रहने लगा था। उसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसके परिवार को इस शहर से बाहर निकालना चाहती थी क्योंकि मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा घर से बाहर जाने लगा तो मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो वह कहने लगा मैं रीना से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसे बहुत रोका और कहा कि मैं तुम्हारी शादी रीना से कभी नहीं कराऊंगी क्योंकि उस लड़की की नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है जो तुम्हें अभी नजर नहीं आ रही है। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा गुस्से से चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो वह रोते हुए अपने कमरे में चला गया और कमरे में रखी हुई हर चीज को तोड़ने फोड़ने लगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर वह लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे तो राम का उनसे संपर्क खत्म हो जाएगा और वह उस लड़की को भूल जाएगा। इसीलिए मैं उस लड़की के घर गई और मैंने रानी के माता पिता से कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी। तभी कमरे से रीना बाहर आई और कहने लगी आप बेफिक्र होकर जाओ, आपके बेटे से मैं कभी नहीं मिलूंगी। आज भी वह मुझसे मिलने आया था लेकिन मैंने उसे वापस कर दिया। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम आज रात ही यह शहर छोड़कर चले जाएंगे। आप अपने बेटे को समझाओ कि वह मेरा पीछा ना करे। मैंने तेज आवाज में उससे कहा कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जब मैं घर आई तो राम की हालत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी क्योंकि उसने खाना पीना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम अपनी जिद पर ही अड़ा रहा और बेहोशी की हालत में भी बस रीना का ही नाम ले रहा था। बाद में मुझे पछतावा हुआ कि अगर मैं रीना की शादी राम से कर देती तो शायद मेरे बेटे की यह हालत ना होती। कुछ ही दिनों में मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती हो गया था। बस वह एक ही बात करता कि मैं रीना के बगैर नहीं जी पाऊंगा। अपने बेटे की हालत देखते हुए मैंने उसे झूठ कहा कि मैं उसकी शादी रीना से करवा दूंगी। मेरा बेटा यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया और बहुत जल्द ही ठीक हो गया क्योंकि उसे क्या पता था कि रीना और उसके परिवार वाले इस शहर से दूर जा चुके हैं। मेरा बेटा ठीक होते ही रीना से मिलने गया लेकिन फिर उदास होकर घर वापस आ गया और मुझसे कहने लगा माँ आप तो शादी के लिए मान गई हैं लेकिन अब रीना और उसके परिवार वालों का पता नहीं है। मैंने मोहल्ले में भी उनके बारे में पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। सच बात तो यह थी कि मुझे भी नहीं पता था कि वह लोग कहाँ गए। मेरा बेटा यह बात समझ गया था कि अब उसे रीना कभी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए वह कुछ ही दिनों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कनाडा चला गया। इधर मैंने रीना की तलाश जारी रखी क्योंकि अगर आज मैंने रीना को अपनी बहू बनाया होता तो शायद मेरा बेटा मेरे साथ होता। मुझे छोड़कर वह कहीं नहीं जाता। मैंने रीना के रिश्तेदारों को भी बोला कि अगर रीना कहीं मिले तो मुझे जरूर बताना, लेकिन उन लोगों को भी उनका कुछ पता नहीं था। फिर मैं हर शनिवार बाबा के पास जाने लगी और प्रार्थना करने लगी क्योंकि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा था, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे रीना मिल गई। वह वहीं बैठकर रोज भीख मांगा करती थी। उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी क्योंकि जब मैंने रीना से पूछा तो वह कहने लगी कि जब वह सब यहाँ से निकले थे तब उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और रीना ने अपने माँ बाप को उसी एक्सीडेंट में खो दिया और रीना को भी काफी गहरी चोटें आई थी जिससे उसकी दोनों आंखें चली गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि जिसमें मेरे बेटे की खुशी है अब मैं वही करूंगी। इसीलिए मैं रीना को अपनी बहू बनाने के लिए अपने घर ले आई। और हाँ, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे मन में क्या है। जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी राम से ही करवा दूंगी, लेकिन राम की खुशी रीना में ही थी, इसीलिए मैं राम से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकी। और तुम कहोगी तो मैं तुम्हारा रिश्ता दोबारा करवा दूंगी, वह भी अपने जैसे किसी अमीर घर में ही, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा है और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अपनी सास की यह बातें सुनकर मुझे रीना के लिए बहुत दुख हुआ और मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरी सास मुझ जैसी गरीब लड़की के बारे में इतना सोचती हैं, नहीं तो अब तक मुझे मेरे मायके भेज चुकी होती। मैं अब खुशी खुशी अपनी सास की सेवा में लग गई और रीना की देखभाल की जिम्मेदारी भी मैंने खुद पर ले ली क्योंकि मैं अब उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।